अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के फिर से राष्ट्रपति बनने के बाद दुनिया में टैरिफ युद्ध की शुरुआत हो गई है, जिसका असर भारत, चीन और अन्य देशों पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बीच चीन ने भारत की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। चीन का कहना है कि यदि भारत और चीन आपस में प्रतिस्पर्धा करने के बजाय एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वैश्विक व्यापारिक समीकरणों में बड़ा बदलाव आ सकता है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि दोनों देशों को एक दूसरे की सफलता में साझेदार बनना चाहिए। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने शुक्रवार को अपने वार्षिक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत और चीन के संबंधों में सकारात्मक प्रगति हुई है और पूर्वी लद्दाख में 4 साल से अधिक समय तक चले सैन्य गतिरोध पिछले वर्ष समाप्त होने के बाद सभी स्तरों पर उत्साहजनक नतीजे प्राप्त हुए। दरअसल उनसे पूछा गया था कि दोनों देशों के बीच संबंधों में लंबे समय तक चले गतिरोध को समाप्त करने के बाद चीन द्विपक्षीय संबंधों को किस तरह देखता है। वांग ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच रूस के कजान शहर में सफल बैठक के बाद पिछले वर्ष चीन भारत संबंधों में सकारात्मक प्रगति हुई है। वांग ने कहा कि शी और मोदी दोनों ने कजान में हुई बैठक में संबंधों में सुधार के लिए रणनीतिक मार्गदर्शन प्रदान किया था। वांग के मुताबिक चीन का मानना है कि दोनों देशों को एक दूसरे की सफलता में साझेदार बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच सहयोगात्मक साझेदारी ही दोनों पक्षों के लिए एकमात्र सही विकल्प है। वांग ने कहा कि दोनों देशों को एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए। वांग ने कहा कि हमें न केवल अपने देशों के वैध अधिकारों और हितों की रक्षा करनी चाहिए, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को नियंत्रित करने वाले बुनियादी मानदंडों को भी बनाए रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि चीन और भारत हाथ मिलाते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अधिक लोकतांत्रिक व्यवस्था और मजबूत होगी और ग्लोबल साउथ की संभावना में काफी सुधार होगा। वांग ने कहा कि 2025 में भारत चीन राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ होगी।